Hello everyone, welcome to NPS Victory, my dear students. In this session, we are going to see PYQ from the chapter matrices. Okay, so ये जो भी क्वेश्चंस आप देख रहे हो हमारे स्टूडेंट्स, ये MST CET के PYQs है 2023 एंड 2022 के। तो इसमें आप ये पहले 3 क्वेश्चंस अगर हम देखेंगे ना तो सेम टू सेम है। तो अगर आप मैंने एक क्वेश्चन किया तो ये बाकी 2 क्वेश्चंस इसके बाद जो 2 क्वेश्चंस हैं ये आपसे हो जाने चाहिए और फिर एक लास्ट क्वेश्चन। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस, मतलब 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसका जो भी फॉर्मूला यूज होगा कैसे आया डिराइव भी करेंगे, उसके बाद ही यूज करेंगे, राइट। मतलब फॉर्मूला कहाँ से आया है ना, डेरिवेशन के बाद हम लोग इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। कोई टेंशन नहीं, कोई घाई नहीं करेंगे। तो आप ध्यान से देखना कि कैसे फॉर्मूला डिराइव हुआ। सबसे बेसिक जो चीज़ हमको पता होनी चाहिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड कर लो एक बार, है ना। इफ बी सम मैट्रिक्स इज गिवन टू अस इज द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है। तो बी जो है ना वो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए है, दैट इज योर बी। मतलब ये जो वैल्यू दिया दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए दिया हुआ है मेरे स्टूडेंट्स, ठीक है। और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू गिवन है, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है, अल्फा की वैल्यू, राइट। सेम क्वेश्चन ये भी है, देखो रिपीटेड क्वेश्चन, एकदम नंबर वैल्यूज चेंज किया एंड सेम क्वेश्चन। बी इज एडजॉइंट एंड देन सेम ए की वैल्यू इस टाइम 4 दिया एंड देन अल्फा की वैल्यू पूछा है। थर्ड वाला क्वेश्चन भी वैसा ही है। करना क्या है यहाँ पे, तो हम लोग को एक सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो एकदम इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो हमको याद रखना है। वो क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स का एडजॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है। या फिर आप आई एन भी बोल सकते हो, मतलब ऑर्डर एन। अगर ए का ऑर्डर एन है तो इसका भी ऑर्डर एन होगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। तो अगर ऑर्डर 3 है, इसका 3/3 मतलब 3 ऑर्डर है, तो इसका भी ऑर्डर 3 रहेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। तो ये एक रिलेशन होता है जो हमको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और ये जो ना ये बेटा ये कम्यूट भी होता है। कम्यूट का मतलब अगर ए इंटू एडजॉइंट ए लिखा है तो दैट विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ठीक है। मतलब हम लोग को पता है कि ए बी मैट्रिक्स जनरली ए इज नॉट इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स, बट इन दिस केस ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है, ठीक है। एडजॉइंट के केस में पहला रिलेशन, सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको ये याद होना चाहिए। तो जिस बच्चे को रिलेशन याद है, आप मान लेते हैं कि हमने ये रिलेशन याद कर लिया, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, आजा, है ना, आजा, ऐसे पढ़ लो, आजा आजा आजा, मतलब एक बार आजा आजा, वैसा वाला कौन है ना एक, तो आप वैसे याद कर लो, आजा। तो ए है ना, फिर एडजॉइंट ऑफ ए, आजा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ओके। सो यहां से हम लोग रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड में मैं डिटर्मिनेंट ले रहा हूं बेटा, ठीक है। दोनों साइड में मैं क्या ले लिया, डिटर्मिनेंट। जैसे डिटर्मिनेंट लिया हमारे डियर स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर 2 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेशन में तो उनका डिटर्मिनेंट अलग कर सकते हैं। तो अलग कर दिया तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए और ये डिटर्मिनेंट है, इज इक्वल टू इधर क्या है बेटा, देखो ये जो डिटर्मिनेंट ए है, ओके, ये तो एक वैल्यू होगी, कोई कांस्टेंट नंबर होगा, है ना। डिटर्मिनेंट देखो एक कांस्टेंट नंबर होता है, राइट। और वो मैट्रिक्स जो आई है वो, और उसका ऑर्डर क्या है यहाँ पे, उसका ऑर्डर यहाँ पे एन है। हम लोग एन मान के चलो, हम लोग एन के लिए जनरली डिराइव करें, ठीक है। मान लो ऑर्डर क्या अपना एन है। तो और ये जो डिटर्मिनेंट है बेटा, डिटर्मिनेंट के अंदर मैट्रिक्स ना, ये अपना मैट्रिक्स आई था, उसका ये डिटर्मिनेंट, और उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में है कौन, ये कांस्टेंट नंबर। तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है बेटा, के टाइम्स ए का डिटर्मिनेंट जो होता है, यहाँ देखो, इज इक्वल टू के रेज टू एन इंटू डिटर्मिनेंट ए होता है। ये जो प्रॉपर्टी है, अगर ये प्रॉपर्टी आपको याद नहीं है तो तकलीफ होगा, ठीक है। तो पहले ये प्रॉपर्टी याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। मतलब अगर जैसे मान लो 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसा लिखा है, तो इसका मतलब 2 की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। n क्या है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर 3/3 है तो 2 की पावर 3 बाहर आएगा ऐसा, तो ये 8 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा। मतलब दिस इज इक्वल टू
8 टाइम्स डिटरमिनेंट ए, अगर हम लोग ऐसे जनरली कोई क्वेश्चन देखें तो, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी से हम लोग को क्या मिला, ए एडजॉइंट ऑफ मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या मिला, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n इंटू आई का डिटरमिनेंट। अभी आई का डिटरमिनेंट कितना होता है बेटा, 1, तो ये बचा, और यहाँ पे देखो ये अपॉन में जाएगा, ये n अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ है ना, और ये एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट का फॉर्मूला बन गया, विच इज डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस 1, ये जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, जो आपको डेरिवेशन देख लो, है ना। अब आपको डेरिवेशन याद रहा तो भी बढ़िया, नहीं तो आप ये फॉर्मूला रट्टा मार के भी अपना काम चला सकते हो, ठीक है। तो जिसको ये फॉर्मूला याद है उसके लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है मेरे स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है, फिर से यहाँ लिखो, एडजॉइंट ऑफ ए है ना, उसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस 1, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ओके। सो इन दिस केस माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस केस ये जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, इस केस में जो हमारे पास क्वेश्चंस है, इस केस में ऑर्डर कितना है, 3, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, समझ में आया, क्योंकि 3 माइनस 1, तो ये अपने पास रिलेशन है। अब ये वैल्यूज दिया है, ये वैल्यूज हम लोग लिखेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसका, और उसकी इक्वेट करेंगे 5 स्क्वायर से, 25 से, है ना, क्योंकि यही तो एडजॉइंट है, तो इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, मतलब बी का डिटर्मिनेंट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो कोई भी एक क्वेश्चन मैं याद कर यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, चलो मैं 6th वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, 6th वाला क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। ये देखो 6th वाला, यहाँ पे क्या बोला है बेटा, ये है 4, ठीक है, और यहाँ पे ये अपने को अल्फा फिर से निकालना है, तो और यहाँ पे बोला है पी है, पी इज द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, मतलब ए का जो एडजॉइंट है ना, ए का एडजॉइंट, ठीक है, एडजॉइंट वो क्या है, पी है, मतलब पी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। तो इसका डिटर्मिनेंट, पी का डिटर्मिनेंट बोले तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, बोले तो डिटर्मिनेंट ए के टकले पे कितना, 3 माइनस 1, समझे। तो अब इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट का कैसा होता है, पहला नंबर है ना, इसके भी शॉर्टकट होता है डिटर्मिनेंट निकालने का, बट हम लोग यहाँ पे प्रॉपर मेथड से कर लेते हैं, है ना। डिटर्मिनेंट निकाला तो उसके बाद ये और ये बचेंगे, राइट, 4 3 12, 4 3 12, तो ये तो 0 आने वाला है, तो ये 0 हो गया, फिर माइनस अल्फ़ा, ये और ये कट हो गए, बचा क्या, 4 1 4, है ना। आई होप आपको ये आता है सर, 4 1 4 एंड 2 3 6, माइनस करना, तो 4 माइनस 6 आ जाएगा, प्लस 3, तो इन दोनों को कट करेंगे, तो 4 1 4 माइनस 2 3 6 इक्वल टू कितना, डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो अभी इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा -2 अल्फा, देखो यहाँ पे -2 आएगा, प्लस हो जाएगा, है ना, बाहर माइनस साइन है, +2 अल्फा, और ये -2 -6 हो जाएगा, इक्वल टू 16, तो ये वहाँ जाके ऐड होगा, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 16 प्लस 6, तो दिस विल बी 22, है ना, 22, राइट, और 11 आ जाएगा आपको फिर फाइनली ऑप्शन में, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, समझ में आया, ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर आ गया। आई होप आप लोग को ये समझ में आया, इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं ना, तो आप बाकी 2 क्वेश्चन सॉल्व आराम से सॉल्व कर लेना, ठीक है, ओके। चलो अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत सिंपल है। अभी जो रिलेशन मैंने बताया माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बस ये रिलेशन आपको लगा के आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। कैसे, आप ऑब्जर्व करो कि ये क्या दिया, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिखा हुआ है, ये कंफ्यूज मत होना, उसने कैपिटल दोनों रखा है, बट आप अपने स्मॉल में हम लोग लिखते हैं क्योंकि हम कंफ्यूज ना हो जाए, लेकिन उसी के लिए वहाँ पे उसने कैपिटल ही दिया, तो ये एडजॉइंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एडजॉइंट लिखा हुआ है,
समझे ना। यहाँ पे क्या लिखा है, एडजॉइंट, तो ये एडजॉइंट लिखा हुआ है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिखा है, विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, राइट। तो आई तो यहाँ पे कितना कॉमन लेना पड़ेगा अपने को, कितना कॉमन, -10 कॉमन लेना पड़ेगा, राइट, मैट्रिक्स में से। तो -10 वापस लेना पड़ेगा, राइट। जैसे -10 कॉमन लोगे आप, तो ये क्या, -10, और यहाँ पे ये बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आपका जो डिटरमिनेंट है वो डायरेक्ट क्या मिलेगा आपको, वही तो पूछा, डिटरमिनेंट ऑफ ए पूछा, विच इज -10, कंपेयर करके, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अगर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। और एक चीज़, हम लोग ने ना आपका जो और बहुत सारे PYQs ऑलरेडी अपलोड किया है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके ढूंढ के देख सकते हो, ठीक है। आपके काम का कुछ ना कुछ तो जरूर मिल जाएगा बच्चा लोग। प्लस जो बोर्ड के जो थ्योरम्स है, ठीक है, थ्योरम्स जैसे कि इंडिफिनिट इंडिकेशन के थ्योरम्स है, इंडिफिनिट के थ्योरम्स है, ये बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो आप इसको प्लेलिस्ट में ढूंढ के आप इसको कर सकते हो। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होते हैं, उसका प्रूफ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हो सकेगा तो मैं इस वीडियो के लिंक में भी वो वीडियोस दे दूंगा, ठीक है। तो आप वहां से लेके आप उसको प्लीज देख लो एग्जाम से पहले, क्योंकि 4 मार्क्स का आता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। are going to understand very simple 2 questions, my dear friend, that is from CET PYQ. Okay, so easy question है my dear friends, आप इस चीज़ को आराम से समझ सकते हो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या पूछा है, देखो ध्यान से, एक मैट्रिक्स दिया है, उसका AIJ है कोफैक्टर, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है इसकी वैल्यू माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब एलिमेंट और उसका कोफैक्टर इनटू किया, ठीक है, एलिमेंट उसका कोफैक्टर, एलिमेंट इसका कोफैक्टर, तो इसकी जो वैल्यू होती है माय डियर फ्रेंड्स, का वैल्यू है डिटरमिनेंट ऑफ ए, बस याद रखना। मतलब सर अगर मैंने बोलूँ 31 इंटू A31, समझे, प्लस A32 इंटू A32 प्लस A33 इंटू A33, इसकी वैल्यू भी माय डियर फ्रेंड्स डिटरमिनेंट ऑफ ए ही होगी, अंडरस्टूड। तो ये आपको बस समझना है इतना, ठीक है, राइट है, ये आपको समझ लेना है। तो आपको अगर ये समझ में आ गया तो सिंपल है, फिर तो इसका आंसर आ जाएगा, डिटरमिनेंट निकाल लो, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो कैसा आएगा, तो सॉल्व कर लेंगे फटाक से। सो 1 2 3 -1 1 2 1 2 4, सो यहाँ पे 1 ले लिया जल्दी से ना, तो ये कट गया, तो यहाँ पे 1 4 1 ज़ा 4 -2 और 2 2 ज़ा 4, ये भी तो ये 0 आ गया, फिर -2 है ना, ये गया तो -4 और -4 -2, तो कितना हो गया ये -6, राइट। फिर +3 और ये गया तो -2 है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये कट हुआ और फिर इसको मल्टीप्लाई करो, फिर ये माइनस में गया, तो -2 -1, ठीक है। तो -12 -2 प्लस हो गया और 12 हो गया, और ये -6 3 3 9 हो गया, राइट, -3 है ना, -2 -1 -3 +3 इंटू सोचो -9, तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा 3। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ओके, राइट। आई होप इनमें कोई डाउट नहीं होगा, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं वाला यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसने बोला A + B का इन्वर्स निकालो, तो आपको मैं बता देता हूँ कि A B C D, अगर ये एक मेरे पास मैट्रिक्स दिया है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसका A इन्वर्स निकालना बहुत ही ईजी होता है। क्या करना होता है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, मालूम है ना फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ A, नो ये वाला। तो अभी एडजॉइंट ऑफ दिस वैल्यू क्या होता है, वेरी सिंपल, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू, ध्यान से देखो ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसको इंटरचेंज कर दो बस। तो पहला ये डायगोनल, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स उसको इंटरचेंज कर दो, 2/2 के लिए वैल्यू डिपेंड स्टूडेंट्स, इंटरचेंज कर दो। और ये जो प्रिंसिपल डायगोनल नहीं है, दूसरा डायगोनल है, उसमें बस माइनस लगा दो, समझ में आया, बस उसमें क्या करो, माइनस लगा दो। तो यही वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। पहले ऐड कर लेते हैं, तो A+ है ना, A + B कितना आया देखो, A + B अगर आप ऐड करते हो, मैं डायरेक्ट करता हूँ, 1 + 1 हो गया 2, -1 + 1 0, 2 + 4 6, -1 -1 -2, राइट। अब इसका इन्वर्स निकालना है, इसका इन्वर्स निकालना बहुत ईजी है सर। इसका डिटरमिनेंट पहले निकाल लेते हैं, डिटरमिनेंट निकालेंगे क्या आएगा, -4 और 0, तो -4 आ गया माय डियर फ्रेंड्स, राइट, -4, तो उससे डिटरमिनेंट से डिवाइड करना है, देखो, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है,
थोड़ा तिरछा जा रहा है, बट आई होप आप समझ जाओगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, हाँ अब मैं लिखूँगा इसका इन्वर्स, तो इसको घुमा देते इधर, तो ये जगह -2 और इधर 2, और इन लोगों में साइन चेंज, तो 0 में माइनस साइन चेंज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये -6 डिवाइडेड बाई -4 है ना इनसाइड, क्योंकि इधर कोई माइनस है ना, तो ये अंदर जाएगा, तो ये जाएगा -2/4 माइनस, हाँ, एंड 0/4 तो 0 ही रहेगा, -6/-4 और 2/-4। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा माइनस माइनस कट गया 1/2, ऑप्शन इसमें दिख रहा है, ठीक है, और इसमें भी दिख रहा है, बट आंसर ये वाला ही है। और फिर यहाँ पे कट हो गया 3/2, सो 3/2 दिख गया, और उसके बाद 0 और -½ तो यहाँ पे दिख गया। तो मच प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।